ज्यादा मैं क्या कहूँ। जावेद साहब, आज आप ईद के मौके पे इनके पास आए और आपने एक अपील की है कि ये लोग जो है हमारे अमाल की निशानी है। जी जी, ये जो तरह तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं ये हमारे अमाल की निशानी है। हमारे अमाल बिगड़ गए हैं और ऐसे नाअहल लोग जिनको कोई खबर नहीं है क्या बात करनी है, किस तरह की बात करनी है। हम लोग जो है पहले ही एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं और जम्मू कश्मीर रियासत जो है पहले ही एक क्राइसिस में गुजर रही है। यहाँ बहुत सी परेशानियां हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। हमने मुल्क के इत्तेहाद को बरकरार रखना है, देश की सालमियत को बरकरार रखना है, जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता को बरकरार रखना है। और जम्मू कश्मीर ही एक ऐसी रियासत रही है जहां हमेशा हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहा है। कभी जम्मू कश्मीर की तारीख में हिंदू मुस्लिम फसादात नहीं हुए। तो ऐसे लोग जो हैं तरह तरह की स्टेटमेंट देते हैं, मैं कहूं कि वो हमारे अमाल की निशानी है। जावेद साहब, आज आप ईद के मौके पे यहाँ पहुँचे और आपने इनको लोगों को आगाह कर दिया है कि लोग डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका इशारा किन सियासी पार्टियों की तरफ से, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे आके ये दिखा रहे हैं कि इनके साथ गलत हुआ है। देखिए, मैंने तमाम उन लोगों का शुक्रिया किया है कि जो इस दुख के टाइम में इन लोगों के सहारा बने, और मैंने लोगों को होशियार भी किया है, चेतावनी भी दी है कि कुछ ऐसे लोग भी समाज में हैं, इस एक पॉलिटिकल सेटअप में हैं जो चाहते हैं कि यहाँ का इत्तेहाद जो हिंदू मुस्लिम का इत्तेहाद है, यहाँ की जो सदियों पुरानी परंपरा है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की। अभी हमारे जुल्करनैन साहब यहाँ शेर और बकरी की मिसाल दे रहे थे। यहाँ इंसान तो इंसान है, जो दरिंदे और हैवानात थे उनमें भी इत्तेफाक था। ये सरजमीन जो जम्मू है, मंदरू का शहर जो है, यहाँ उनमें भी इत्तेफाक और प्यार और मोहब्बत थी। यहाँ का भाईचारा, यहाँ का जैसे कश्मीर का भाईचारा और कश्मीर की कश्मीरियत मशहूर है, इसी तरीके से जम्मू और जम्मू की डोगरियत मशहूर थी कि खंड मीठे लोग डोगरे। अब ये जो वो एक दरख्त होता है ना, क्या दरख्त होता है जो कड़वा होता है जिसका मेवा, अब इनको कुछ एक और मेवा था, मेवा मुझे क्या है मेवा जी। तो अब ये खंड मीठे नहीं, कुछ लोग जो हैं आखिर खराब हो जाते हैं। कुछ लोग जो हैं यहाँ मैं कहूँगा कि कुछ जिनकी गंदी सोच है और जो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, जिन लोगों ने इस 5 साल इस जम्मू कश्मीर की तबाही की है, लोग आगे जाते हैं हमें पीछे लिया है, वो लोग फ्रस्ट्रेशन में है क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर में हमें तबाह करने के लिए, जम्मू कश्मीर को तबाह करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। और फिर भी आज जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं बरसरे इक़्तिदार हैं, वो सोचते हैं कि किस तरीके से जम्मू का इत्तेहाद बगाड़ा जाए। वो वही अपनी फ्रस्ट्रेशन। विक्रम रंधावा का कहना है कि मैंने किसी खास समुदाय के बारे में नहीं कहा, उन्होंने ये कहा था कि जो भी इंक्रोच्ड लैंड पे बैठा है या इंक्रोचमेंट की है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और ये चलती रहनी चाहिए। देखिए, अगर इंक्रोचमेंट के खिलाफ वो मेरे अजीज़ हैं, वो उनके वालिद मोहतरम मेरे भाई जैसे थे, मुझे उनका बड़ा रिगार्ड है। और मैं जब उनको देखता हूँ, उनके वालिद मोहतरम को और उनको देखता हूँ, तो मुझे दुख भी होता है और मुझे ये लगता है कि शायद वो अपना वालिद मोहतरम के एहसास जो हैं वो संभाल नहीं पाए। मैं रिकॉर्ड में लाना चाहूँगा कि यहाँ गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट है, वहाँ जाइए और चौधरी प्यारा सिंह साहब का नाम जो है सर फरिश्त होगा इन गुजरों के लिए, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन की है। और रंधावा साहब इंक्रोचमेंट के खिलाफ हैं। ट्राइबल, मैंने पहले ही कहा, वो इंक्रोचर नहीं हो सकता है फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत। ट्राइबल को इंक्रोचर आप क्या ही नहीं सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, एक एक्ट ने उनको एम्पावर किया है, वो तो उनको इंक्रोचर कह नहीं सकते हैं। लेकिन उनके बारे में मैं सुन रहा हूं कि उन्होंने कोई जमीन जो है जेडीए की इंक्रोच की है। और मैं कहूंगा कि अखलाकी तौर पे ये बड़े बड़े लोग जो हैं, जिन लोगों ने जमीनें स्टेट लैंड, जेडीए लैंड इंक्रोच की है, आप उनको हटाइए, छोड़िए अखलाकी तौर पे, और हम ये समझेंगे कि आपके कोलोफेल में तजाद नहीं। आपने करोड़ों रुपए की जायदाद जो है, जेडीए की लैंड जो है, स्टेट लैंड जो है, वो हड़प की हुई है। तो आप गरीब आदमी को जो है, मैंने कहा वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट का काम है कि अगर आप शेड्यूल ट्राइब नहीं हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट आप पे लागू नहीं होता है, लेकिन एक बीइंग वेलफेयर स्टेट, तो स्टेट के फर्ज बनता है कि आप यहाँ के शहरी हैं, हम इनकी सेटलमेंट करें। लेकिन मेरे वो साथी
जो इन गरीबों पे जो अपना जोश दिखाना चाहते हैं और वो अपने गिरबान में पहले देखें। पहले आपको लगता है कि एक अपने- लिस्ट जो है वो जारी होनी चाहिए, जितने भी रसूखदार लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ी 50 कनाल 60 कनाल 100 कनाल मली है, उसकी लिस्ट आनी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जितने भी यहाँ आपको पता है गांधीनगर में इंक्रोचमेंट है, आपका छन्नी हिम्मत में इंक्रोचमेंट है, आपका सैनिक कॉलोनी में इंक्रोचमेंट है, आपके जम्मू शहर के गिरदोनवा में इंक्रोचमेंट है, और बिलखुसूस मैं कहूँगा कि ये छन्नी हिम्मत और इस तरफ आप देखिए जम्मू कठुआ सांबा में 1,47,000 स्टेट लैंड को इंक्रोच किया हुआ है। अब वो लिस्ट निकालिए ना, उन लोगों को बाहर कीजिए, और जो फॉरेस्ट राइट एक्ट में कानून जिनको एम्पावर कर रहा है उन पर रहम कीजिए। आप जिनको कानून ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है आप उन पे अपना गाज गिराते हैं, और जो हजारों कनाल लाखों कनाल जो इंक्रोचमेंट करके बैठे हुए हैं उनको आप पूछ नहीं रहे। इनका मुस्तकबिल क्या है? अब जो यहाँ के जो लोग यहाँ डिस्प्लेट हो गए, यहाँ के लोगों का क्या भविष्य? आप क्या इनको कहीं बसाया जाएगा? देखिए इंक्वायरी बैठा दी गई है, उसमें मैंने पहले भी कहा दिया फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA को देखने के लिए कि उसमें कहाँ कहाँ वायलेशन हुआ है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद इंक्वायरी कर रहा है, और इंक्वायरी आ जाएगी। CM साहब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी और आगे का लाएमल बनाया जाएगा। तो ये कहा साहब कहीं ना कहीं कहना है कि जो कार्रवाई है वो सबके खिलाफ होनी चाहिए। इनका कहना है कि जितने भी बड़े बड़े फिशेस हैं, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई 100 कनाल जमीन जो है हड़पी हुई है, उनकी लिस्ट जो है वो जारी होनी चाहिए, और एक जैसी कार्रवाई हर किसी के खिलाफ होनी चाहिए, और उन लोगों को जो है देखना होगा जो फॉरेस्ट एक्ट राइट जो है जिनको हासिल है उसके तहत ही ये कार्रवाई आगे ले जानी होगी। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। किसान के अमाल जो है खराब हो जाते हैं। मेरी बात सुनेंगे आप मीडिया फेडरेलिटी के लोग? जी जी। जो ये मुझे आप सवाल पूछते हैं ना, किसी ने ये कहा किसी ने वो कहा, मेरी बात सुन लेंगे सभी कि अल्लाह तबारक ताला का फरमान है कि जब कौम के अमाल खराब हो जाते हैं हम उन पे ऐसे रहबर मसल्लत करते हैं जो लोगों की दुर्गत बनाते हैं अवाम की। इसे